एक पुरानी हवेली जिसके आसपास जानवर भी भटकने से डरते थे। आज 18 साल बाद वही हवेली की मालकिन बनकर लौट आई है रक्षिता। इस बार मैं इस हवेली को जीतने नहीं दूंगी। ये बाजी मेरी होगी। रक्षिता की हवेली में पहला कदम रखते ही वहां का माहौल बिगड़ने लगा। काला कोहरा छा गया। पास के उल्लू चिल्लाने लगे। कुत्तों का झुंड एक साथ रोने लगा। ये सब मानो रक्षिता को चेतावनी दे रहे थे। फिर भी डर से कांपते हुए उसने हवेली का दरवाजा खोला। ये मेरे कान बज रहे हैं। ये सारे कमरों में पुराने फर्नीचर के अलावा तो कुछ नहीं है। एक बार बेसमेंट में देख लूं। वहां कुछ ना कुछ कीमती मिल ही जाएगा बेचने के लिए। जैसे ही रक्षिता ने बेसमेंट का दरवाजा खोलने हाथ आगे बढ़ाया, वो अपने आप खुल गया और सारी धूल रक्षिता के आसपास घूमने लगी। अजीब सी बदबू आने लगी, मानो कि डेड बॉडी रखी हो। अब समझ आया दादी क्यों मना करती थी आने से। ये तय खाना नहीं, बदबू खाना है और कबाड़ खाना है ये। रक्षिता अपने कदम तहखाने से बाहर रखने ही वाली थी कि तभी एक संदूक उसके पैरों के पास आ गिरा। उस संदूक को देख रक्षिता के बदन में सिरहंसी दौड़ गई, मानो संदूक ने उसे सम्मोहित ही कर लिया हो। कुछ पल बाद रक्षिता ने अपने आप को संभाला और देखा कि उसने एक भारी हथौड़ा पकड़ा हुआ था और संदूक टूट चुका था। ये क्या है? मैंने ऐसी नायाब रिंग कभी नहीं देखी। उस संदूक में से कुछ पुराने लेटर्स और एक काले हीरे वाली डरावनी अंगूठी निकली, जिसके ऊपर एक डेविल क्वीन का चेहरा बना हुआ था, जिसकी आंखें लाल थी। रक्षिता ने जैसे ही उस काले हीरे के पीछे ध्यान से देखा तो कुछ लिखा हुआ था, Till death do us apart। रक्षिता के ये बोलते ही बेसमेंट का तापमान इतना गिर गया मानो सर्दियां आ गई हो। अचानक रक्षिता की सांसें उखड़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सारा बेसमेंट उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। तभी एक काला साया अंगूठी से निकला। अंगूठी पहनो, मुझे पहनो, मुझे अपनी उंगली में पहनो। क्या है उस अंगूठी का राज? क्या बुला रहा है रक्षिता को उस हवेली में? क्या रक्षिता वो अंगूठी पहनेगी? क्या होगा अब रक्षिता के साथ? सुनिए यक्ष की खोज, सिर्फ कुकू FM पर।